हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, सब कुछ हम आज की रीडिंग में जानेंगे। सो आजकल मैं कलेक्टिव रीडिंग्स ज़्यादा कर रही हूँ, लेकिन आने वाले दिनों में मेरी पूरी कोशिश है पिक ए कार्ड रीडिंग्स भी मैं करूँ, क्योंकि आई वॉज़ नॉट फीलिंग वेरी वेल, बट मैं काफ़ी ज़्यादा बेहतर महसूस कर रही हूँ। सो आई होप कि कल पिक ए कार्ड रीडिंग मैं अपलोड करूँगी। सो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी, सबके लिए रीडिंग ओपन है। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग। और सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। सो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास गिव एंड टेक। सो राइट नाउ आप चाहते हैं कि आपके इस कनेक्शन में बैलेंस हो, यानी इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक हो। फिर है हमारे पास फेक। सो मे बी आपको लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फेक कर रहे हैं, मे बी वो अपनी फीलिंग्स को फेक कर रहे हैं, यानी अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको नहीं दिखा रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपके सामने शायद वो ये शो करवा रहे हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है या वो कुछ फील नहीं करते हैं आपके लिए। फिर है हमारे पास न्यू लव। सो ये शायद आपका नया कनेक्शन है, अभी शुरुआत है इस कनेक्शन की। इस वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त ओपन नहीं है आपके साथ। बट अगेन ज़रूरी नहीं कि ये न्यू कनेक्शन ही हो, मे बी आप लोग रिन्यू करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। फिर है हमारे पास डेथ रीबर्थ। सो आई डेफिनेटली फील कि शायद आपके पर्सन के साथ सेपरेशन हुई है और आपको फिर से ये कनेक्शन आप रिन्यू करना चाहते हैं। फिर है हमारे पास अबैंडन्ड। सो मे बी आपके पर्सन ने अबैंडन किया, आपको अकेला छोड़ दिया और इस वक्त आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है। और फिर है हमारे पास स्ट्रेंथ। लेकिन आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आपको ये रिमाइंडर दिया जा रहा है कि आप लोग अपनी इनर स्ट्रेंथ पर फोकस करें। आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और ये जो भी इस वक्त एनर्जीज़ हैं सैडनेस की, लोनलीनेस की, ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, ये पॉसिबिलिटी है इस कनेक्शन के रिन्यूअल की। सो लेट्स स्टार्ट कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। सो इन कार्ड्स को मैं यहाँ पर रख देती हूँ। ओके, सो आपके पर्सन की करंट एनर्जी, स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओके, हमारे पास द वर्ल्ड कार्ड आ गया है। सो कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों का इंटरनेट के थ्रू कनेक्शन बना, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। 2 ऑफ कप्स। फिर है हमारे पास टेम्परेंस। सो बहुत ज़्यादा बैलेंस की एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। आपके पर्सन बैलेंस लेकर आना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने करियर, अपनी लव लाइफ में बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। बिकॉज़ आई फील कि शायद वो अपने करियर के हवाले से बहुत ज़्यादा उनकी प्रायोरिटी उनका करियर है या उनका काम है, उनका पैशन है, वट और शायद इस वजह से वो बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। गिव एंड टेक का कार्ड यहाँ पर इसीलिए आया कि वो अपनी वर्क लाइफ को और अपनी लव लाइफ को बैलेंस लेकर नहीं चल रहे थे और आपको शायद उन्होंने कभी अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाया। लेकिन उनकी करंट एनर्जी में हमें नज़र आ रहा है कि वो बैलेंस लेकर आना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी वर्क सिचुएशन और लव लाइफ में बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। सो लेट्स सी कि स्पेसिफ़िकली आपके लिए उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं, फिर हम और इसके ऊपर बात करेंगे। ओके, एक कार्ड आ गया हमारे पास है द डेविल।
उनकी फीलिंग्स, स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। हमारे पास है 6 ऑफ सोर्ड्स, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। ये तो बहुत सारे आ गए। उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या है। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी करंट फीलिंग्स। ओके, हमारे पास है 4 ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस। सो बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल एनर्जी हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी आप लोगों की वर्क प्लेस सेम है, स्पेसिफिक मैसेज है। कुछ लोगों के दरमियान फ्रेंडशिप सिचुएशन नज़र आ रही है, कुछ लोगों के दरमियान पार्टनरशिप नज़र आ रही है। मे बी आप दोनों एक साथ कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे, मे बी आप लोग एक साथ काम कर रहे हैं, वहीं पर आप लोगों का कनेक्शन बना। बट कुछ लोगों के लिए जस्ट फ्रेंडशिप सिचुएशन नज़र आ रही है। कुछ लोगों के नेबर में भी हो सकते हैं ये। सो ये कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस थे। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ये स्टार साइंस हैं। फायर साइन यहाँ नहीं है, लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो राइट नाउ आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि वो अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, और आपके लिए फीलिंग्स उनकी ये हैं कि वो ऑब्सेसिवली इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं। ये इंसान मुझे अपनी फीलिंग्स में नज़र नहीं आ रहे, ये अपनी थॉट्स में हैं बहुत ज़्यादा। ये बहुत ऑब्सेसिवली इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं और आपके साथ पीस बनाना चाहते हैं। रेकन्सिलिएशन की वाइब्स हैं। ये इंसान आपके साथ दोबारा जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, और ये आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, हर एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। मे बी आपके सोशल मीडिया को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। आपने जो पहले उन्हें टेक्स्ट मैसेजेस किए, उन टेक्स्ट मैसेजेस को दोबारा से पढ़ रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको। ये टोटली आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। आई ऑल्सो फील के ये इन्होंने एक पॉइंट पर आपको बहुत ज़्यादा अनवर्दी महसूस करवाया। इन्होंने एक पॉइंट पर आपकी ऑफ़र को ठुकराया, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। और अब वो ये सोच रहे हैं कि शायद आप उनकी पीस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि अगर अब उन्होंने आपको पीस ऑफ़र किया तो शायद आप नहीं उनकी बात सुनेंगे। उनको लगता है कि अब आप उनसे बात नहीं करना चाहते हैं, आप खामोश रहेंगे। उन्हें लग रहा है कि अगर वो आप रीच आउट करेंगे, आपसे बात करेंगे, तो आप उन्हें कोल्ड एटीट्यूड देंगे। वो ये सोच रहे हैं कि शायद अब आप उन्हें इग्नोर करेंगे, शायद अब आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। सो आपके पर्सन इस वक्त ये सोच रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी कि वो और क्या फील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। हम चैनल मैसेजेस भी लेंगे इस रीडिंग में। सो रीडिंग को आपने आखिर तक देखना है ताकि कुछ भी मिस ना हो। सो ये इंसान, मुझे डेफ़िनेटली ये महसूस हो रहा है कि जैसे ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये आपके साथ दोबारा कनेक्ट करना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि जैसे आप शायद अब इनके लिए अवेलेबल नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने एक पॉइंट पर आपको शायद बहुत हर्ट किया। यानी एक पॉइंट पर इन्होंने आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बहुत हर्ट किया, और इन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया हुआ है पास्ट में, बड़ा अनफेयर किया हुआ है आपके साथ। इसीलिए ये बहुत ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं कि अब आपसे बात ये जब करेंगे तो शायद अब आप रूड होंगे इनके साथ, या फिर इनको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। सो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, हैविली सोच रहे हैं, परेशान हैं, आपके साथ पीस बनाना चाहते हैं, सुलह करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं दोबारा से। सो ओके, हमारे पास आ गया है द फेट्स। सो ये स्टार कार्ड है। सो आई डेफिनेटली फील कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि अभी भी आप लोगों के कनेक्शन में होप है, ये सिचुएशन होपलेस नहीं है। ये इंसान इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं विद दिस कार्ड, आई फील। सो इनके दिल में काफ़ी होप है कि ये कनेक्शन अभी भी ग्रो कर सकता है, अभी भी इसमें बेहतरी आ सकती है। फिर हमारे पास नेवर एंडिंग स्टोरी, और फिर हमारे पास द वर्ल्ड कार्ड भी आया शुरुआत में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक साइकिल है जो कंप्लीट हो गया है। नेवर एंडिंग स्टोरी में भी एक साइकिल था जिसमें आप लोग बार बार घूम रहे थे, कोई पैटर्न था, कुछ था। यानी आपके पर्सन जिस तरह से बिहेव कर रहे थे, मे बी ऑन एंड ऑफ थे, या यूँ कह लीजिए इन एंड आउट थे आपकी ज़िंदगी से। सो ये एक साइकिल था
जो मे बी आपको भी महसूस होता है कि इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी, ये कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा, हर दफ़ा वो ऐसा ही करते हैं। बट आई फील कि अब वो चेंज करना चाहते हैं, अब वो हील करना चाहते हैं, वो फिर से इस साइकिल को रिपीट नहीं करना चाहते हैं आपके साथ, वो ये सोच रहे हैं। जब मैंने ये कहा तो वीडियो में 10-10 हो रहा था। सो ये भी एक साइन है कंप्लीशन का कि ये साइकिल कंप्लीट हो गया है। अगर ये एक टॉक्सिक साइकिल था, कार्मिक साइकिल था, वॉट ये एक पेनफुल साइकिल था आपके लिए और ये अब ख़त्म हो गया है। आई फील कि आपके पर्सन अब दोबारा से ये चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहते जो उन्होंने की हैं ऑलरेडी। सो वो ये सोच रहे हैं कि वो इस कनेक्शन को फिर से हील करना चाहते हैं, रीबिल्ड करना चाहते हैं, बट काफ़ी ज़्यादा वो सोच रहे हैं इस बारे में कि पता नहीं आप अब उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। सो हमारे पास है ट्रेजर आइलैंड। सो आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आप उनके लिए ट्रेजर हैं। आई ऑल्सो फील कि वो आपको ट्रेजर करना चाहते हैं और जितना आपने उनके लिए किया वो उस बात को भी रिकग्नाइज़ करते हैं। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। और फिर हमारे पास फोर्क इन द रोड, लेकिन आपके पर्सन कंफ्यूज्ड हैं कि वो किस डायरेक्शन में जाएं। वो कंफ्यूज हैं कि वो आपसे बात करें, रीच आउट करें या ना करें। आई फील कि आप में से कुछ लोगों की नो कांटेक्ट सिचुएशन है या लेस कांटेक्ट है, वॉट ये इंसान बहुत कंफ्यूज है इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के बारे में। अगर आप लोगों का कांटेक्ट है भी तो भी ये काफ़ी कन्फ्यूजन में है कि ये क्या स्टेप फॉरवर्ड लें। अब ये कन्फ्यूजन आई डोंट नो कि क्यों आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन बड़े क्लियर हैं इस बारे में कि जो फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपके लिए वो बड़ी ट्रू हैं और डिज़ायर भी है आपके साथ आगे बढ़ने की, प्रोग्रेस की। लेकिन एक कन्फ्यूजन आ रही है, वो पता नहीं क्यों आ रही है कि वो किस डायरेक्शन में जाएं, ये कन्फ्यूजन आ रही है। मे बी वो ये नहीं जानते कि अब आप उनके लिए कैसा फ़ील करते हैं और अब आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। मे बी आप लोगों में रिलीजन एक फैक्टर है, डिफरेंस है आप लोगों में रिलीजन का, लैंग्वेजेस डिफरेंट हो सकती हैं, कल्चर, बैकग्राउंड, ये चीज़ें डिफरेंसेस हो सकते हैं आप लोगों के दरमियान। अगर ऐसा कुछ नहीं तो आप दोनों के सोचने का तरीका बहुत डिफरेंट है, लाइफ के बारे में आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। शायद इस वजह से कन्फ्यूजन आ रही है। मे बी आप लोगों की फैमिलीज़ के पॉइंट ऑफ व्यूज़ बड़े डिफरेंट हैं। मे बी आपके पर्सन को ये महसूस होता है कि शायद वो अपने फैमिली से उलझने के लिए तैयार नहीं है इस वक्त। मे बी वो अपनी फैमिली का रिएक्शन अभी नहीं ले सकते हैं इस कनेक्शन को लेकर, इस वजह से शायद वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इस वजह से भी कन्फ्यूजन हो सकती है। सो लेट्स सी कि वो और क्या फ़ील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। सो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आप कह लीजिए कि अपनी थॉट्स में हैं एंड ऑफ कोर्स आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स तो हैं, होप भी है कि ये कनेक्शन ग्रो करेगा, इसमें प्रोग्रेस होगी। होप है आपके पर्सन के दिल में, वो हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। सो हमारे पास है डिसेप्शन, बट कुछ है जो वो आपको क्लियरली बता नहीं रहे हैं। सो ये डिसेप्शन आई फील कि कम्युनिकेशन गैप हो सकता है आप लोगों के दरमियान, कि वो क्लियरली कभी भी आपसे कोई बात डिस्कस नहीं करते हैं, क्लियरली आपको कभी अपनी सिचुएशन के बारे में नहीं बताते हैं और इसीलिए आपको कन्फ्यूजन भी होती है, आपको परेशानी भी होती है इस कनेक्शन को लेकर। सो ये सारी कन्फ्यूजन और परेशानी पैदा हो रही है आपके पर्सन की डिसेप्शन की वजह से, क्योंकि वो क्लियरली आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। मुझे ये नहीं लग रहा कि ये इंसान कोई गलत काम कर रहे हैं, बट आई डू फील कि ये कुछ चीज़ें आपको अपनी फैमिली के बारे में, अपने बारे में सच नहीं बता रहे हैं। सो ये डिसेप्शन इसलिए आया। और आप देखिए कि शुरुआत में फ़ेक का कार्ड आया था। सो कुछ चीज़ें हैं जो वो आपको सच्चाई के साथ नहीं बता रहे हैं। मे बी उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपको बताएंगे तो आप उनकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। मे बी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में वो शेमफुल महसूस करते हैं, इसलिए भी आपसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सो फिर है हमारे पास लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। सो राइट नाउ आपके पर्सन शायद अपनी फीलिंग्स को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आई फील कि जैसे आपके पर्सन को कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और शायद इस वजह से आपके पर्सन आपके साथ ऑथेंटिक नहीं हो रहे। मे बी आपके पर्सन बाउंड हैं, मुझे इस कार्ड से ये महसूस हो रहा है। और फिर देखिए हमारे पास द डेविल कार्ड आया। सो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मे बी उनकी फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, अपनी फैमिली से पूछे बिना वो कोई काम नहीं कर सकते हैं। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि जैसे इनके अंदर डिसीजन लेने की पावर बहुत कम है। आपके पर्सन की विल पावर उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी आपकी है, और ये बहुत ज़्यादा दूसरों पर डिपेंड करते हैं।
कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी फ़ैसला लेने से पहले ये दूसरे लोगों से पूछते हैं, मशवरा करते हैं। इनकी अपनी विल पावर उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो आई फील कि जैसे वो कोई और उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। फैमिली प्रेशर, वर्क लोड, वॉट आपको पता होगा कि ये क्या चीज़ है, ये कौन है जो उन्हें कंट्रोल कर रहा है। बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है। ऐसे लगता है कि जैसे उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है कि आपने ये नहीं करना, आपको ये नहीं करना चाहिए। या यूँ कह लीजिए कि जो सोसाइटी के रूल्स और हर चीज़ है वो आपके पर्सन के जहन में इतनी ज़्यादा बैठ चुकी हैं, बातें इतनी ज़्यादा स्टक हैं उनके जहन में कि वो उसी तरह से बिहेव करना चाहते हैं जो सोसाइटी ने, जो उनकी अपब्रिंगिंग से उन्होंने सीखा है, उसी तरह से ज़िंदगी में हर किसी से डील करना चाहते हैं। सो ये भी हो सकता है कि वो जो थॉट्स और वो जो बिलीफ सिस्टम आपके पर्सन का है, जो बन गया है सोसाइटी की वजह से या उनकी अपब्रिंगिंग की वजह से, वो उसे लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। सो यस, इसका ये मतलब भी है। सो फिर है हमारे पास सोलमेट, बट ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। दिस इज़ योर सोलमेट। सो आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक बड़ा डीप कनेक्शन महसूस करते हैं। उन्हें फ़ील होता है कि आप उनके सोलमेट हैं, आप डिफरेंट हैं, ये कनेक्शन यूनिक है, ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है। आई फील कि जैसा उन्होंने कभी आपसे ये कहा भी हो कि यू आर माई सोलमेट, या आपने उनसे कहा हो। सो वो डेफिनेटली आपको एज ए सोलमेट देखते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक पुल महसूस करते हैं, एक डिज़ायर है आपके लिए, कुछ ख़ास है आपके लिए उनके दिल में जो हर किसी के लिए नहीं है, ऑफ कोर्स। सो लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ओके, हमारे पास है स्लो डाउन, पॉज एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड। सो राइट नाउ आपके पर्सन अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, अभी वो चीज़ों को स्लोली आगे लेकर चलना चाहते हैं। आपके पर्सन ये नहीं चाहते कि वो तेज़ी से आएँ और चीज़ें ख़राब हो जाएं। वो स्लोली सोच समझ कर प्रोग्रेस चाहते हैं। दे आर नॉट इन अ रश। आपके पर्सन जल्दी में नहीं हैं। फिर है हमारे पास ट्रेजर योर लव्ड वंस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लव अदर्स डीपली। सो रियली आपके पर्सन प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आपको, ट्रेजर करना चाहते हैं आपके साथ बिताए हर लम्हे को। और आप देखिए ट्रेजर आइलैंड यहाँ आया, फिर ट्रेजर योर लव्ड वंस। सो रियली इस कनेक्शन में कुछ बहुत ख़ास है आपके पर्सन के लिए। ये कनेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत यूनिक है। मेरे जहन में वो वर्ड नहीं आ रहा, बट मुझे यही आई एम हेयरिंग के ये कनेक्शन उनके लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और वो ट्रेजर करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, आपको, और वो नर्चर होना चाहते हैं आपसे, लेकिन वो स्लो जाना चाहते हैं। सो इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन कुछ ह्यूज करते हुए नज़र नहीं आ रहे, कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। डेमोन्स्ट्रेट लव, फाइंड आउट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू दोज यू लव एंड एक्ट ऑन इट। सो आपके पर्सन रियली आपको खुश तो करना चाहते हैं, वो जानना ये चाहते हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। बट अगेन आपके पर्सन को कोई जल्दी नहीं है, वो आपको अच्छे से जानना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप भी उन्हें अच्छे से जानें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें और फिर कोई डिसीजन लिया जाए इस कनेक्शन के बारे में। सो राइट नाउ आपके पर्सन कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट फिर भी हम देखते हैं कि वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं। अगर आप लोगों की सिचुएशन बिल्कुल स्टक है, हमारे पास है बी विलिंग टू एक्सप्रेस योर लव। सो वो एक्सप्रेस तो डेफिनेटली आपसे करना चाहते हैं, अपना प्यार, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं। बट अगेन कन्फ्यूजन और थोड़ी सी डिसेप्शन है कि वो अभी भी क्लियर नहीं है, ट्रूथफुल नहीं है आपके साथ। बॉटम ऑफ द डेक पर देखिए, आई लव यू, दीज आर पावरफुल वर्ड्स। सो मे बी आपके पर्सन के लिए इट्स अ बिग डील कि अगर मैंने आई लव यू कह दिया, अगर मैंने एक्सप्रेस कर दिया तो मुझे ज़िम्मेदारी लेनी होगी। और मे बी अभी आपके पर्सन अपने घर वालों का प्रेशर, डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं, इस वजह से वो ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते। इस वजह से शायद वो आपसे ये कह ही नहीं रहे कि वो आपसे प्यार करते हैं, बट उनके जेस्चर्स, उनकी बातें कि आपको पता है कि वो आपसे प्यार करते हैं। मे बी वो आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं, अभी क्लियरली बता नहीं रहे हैं आपको कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। आई लव यू, दीज आर पावरफुल वर्ड्स। ये बड़ा खूबसूरत कार्ड है। सो आई डेफिनेटली फील के
आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अभी वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कुछ आपको बता नहीं रहे हैं, लेकिन बताना चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन है अगेन। सो उनका नेक्स्ट एक्शन ये हो सकता है कि शायद वो अपना लव कन्फेस करें, लेकिन जो बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही हैं फैमिली के हवाले से, वर्क के हवाले से, उस बारे में वो ऑथेंटिक कभी नहीं हो रहे हैं। जो डीपर इश्यूज़ हैं, जो प्रैक्टिकल इश्यूज़ हैं, उनके बारे में बात करने के लिए अभी आपके पर्सन रेडी नज़र नहीं आ रहे हैं। बट आई फील के आपसे मिलना भी चाहते हैं, आपसे अपना लव एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, आपसे बातें भी करना चाहते हैं। सो हमारे पास है मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। सो आई डेफिनेटली अगेन आई फील कि आपके पर्सन सोचना चाहते हैं, उन्हें सोचने का टाइम चाहिए। मे बी ऑलरेडी आपने उन्हें बहुत टाइम दिया, क्योंकि मैं जब ये कहती हूँ बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि हम और कितना टाइम दें। सो मैंने ऐसे लोगों को भी सुना है कि जो कहते हैं कि 10 साल बाद उनका यूनियन हो गया, उन्होंने 10 साल इंतज़ार किया। मेरे अपने सर्कल में ऐसे जानने वाले लोग हैं कि जिनकी 10-10, 15-15 साल बाद यूनियन हुआ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी ऐसा करें और अपनी पूरी उम्र किसी के इंतज़ार में लगा दें, ऐसा नहीं है। बट अगर आप चाहें तो आप ये कर भी सकते हैं। सो इसमें ये है कि आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है कि जो आपको बेहतर लगता है कि आपके लिए क्या है। अगर आप किसी के बिना नहीं रह पा रहे हैं तो फिर आप इंतज़ार करिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपकी उम्र बीत रही है, आपको फ़ैसला ले लेना चाहिए, तो फिर आप कर लीजिएगा। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आपने क्या करना है अपनी ज़िंदगी के बारे में। सो बात हम ये कर रहे थे कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वाओ, हमारे पास कार्ड आ गया है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज़। सो आई फील कि बहुत ज़्यादा सोचने के बाद आपके पर्सन कोई एक्शन ज़रूर लेंगे, इन अ सेंस कि ये कम्युनिकेट करेंगे या आपसे मुलाकात के लिए कहेंगे। बट ये अगेन ये एक इम्पल्सिव एनर्जी है, आप कह लें कि पैशनेट एनर्जी है। अगेन ये कोई डीप एनर्जी नहीं है, ये वो एनर्जी नहीं है कि वो जिसमें आपसे डीपर इश्यूज़ पर बात करेंगे। ये सरफेस पर होगा, ये पैशन भी होगा, लव भी होगा, लेकिन अगेन वो जो प्रैक्टिकल इश्यूज़ हैं उन पर बात अभी करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं आपके पर्सन। बट येस, कम्युनिकेशन हो रही है आप लोगों की, मुलाकात मुझे नज़र आ रही है आप लोगों की। अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है इस सारी सिचुएशन पर, फिर हम आपके पर्सन की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस लेंगे। सो हमारे पास है रिकंसिडर। आपसे ये कहा जा रहा है कि फिर से सोचिए, जो फ़ैसला आपने किया है उसे रिकंसिडर करें। अब जो भी फ़ैसला आपने किया है आपको पता है, उसको रिकंसिडर करें, उस फैसले को लॉक ना करें, उस फैसले को रिकंसिडर करें, अभी सोचें इसके ऊपर दोबारा से। फिर है हमारे पास कम्युनिकेट क्लियरली। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम कि आपके पर्सन क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर रहे। सो आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आपके पर्सन से कनेक्ट करने की, तो फिर आप कम्युनिकेट करें उनसे बात करें क्लियरली। जो आप चाहते हैं उसके बारे में आप क्लियर हों, ताकि आपको पता चले कि वो क्या चाहते हैं। सो जब आप क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे तो आपके पार्टनर इनकरेज होंगे कि वो भी आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करें। सो मे बी इस वक्त वो क्लियरली कम्युनिकेट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा ओपन अप उनके साथ नहीं होते हैं। सो ये भी कहा जाता है कि आप अपने पार्टनर का रिफ्लेक्शन है, या आपका पार्टनर आपकी थॉट्स को रिफ्लेक्ट करता है, विच इज़ ट्रू। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके साथ ट्रू हों, तो फिर आप भी अपने साथ ट्रू हों और उनको क्लियरली बताएं कि आपकी क्या डिमांड, क्या एक्सपेक्टेशन है इस कनेक्शन से और उनसे, ताकि वो भी आपको क्लियरली अपनी सिचुएशन बता सकें। सो कम्युनिकेट क्लियरली आप लोगों से ये कहा जा रहा है। अब हम आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं। आपके पर्सन अगर अभी आपसे कुछ कहना चाहते तो क्या कहते। सो इंट्यूटिवली मैं कार्ड्स निकालूंगी और जैसे ही मेरी इंट्यूशन मुझे कहेगी स्टॉप, मैं वहीं रुक जाऊंगी। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपने मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करना है। अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ मैं इंस्टाग्राम पर आजकल, क्योंकि एक तो आई वॉज़ नॉट फीलिंग वेल। मेरी कोशिश ये है कि जब वहाँ पर 10K फॉलोअर्स हो जाएंगे मेरे, तो मैं ज़्यादा एक्टिव होंगी इंस्टाग्राम पर। आप लोगों के लिए फ्री टैरो रीडिंग्स भी किया करूँगी मैं इंस्टाग्राम पर। सो जिन लोगों ने मुझे वहाँ ऑलरेडी फॉलो किया हुआ है, थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपने अभी नहीं मुझे फॉलो किया तो आप कर लीजिए। सो अभी मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती, क्योंकि बहुत से लोग मेरे इंस्टा पर आकर कहते हैं कि हमारे लिए पर्सनल रीडिंग करें, तो मैं नहीं करती हूँ। पेड रीडिंग्स मैं नहीं करती हूँ, बट मैं लाइव आपके क्वेश्चंस ज़रूर लिया करूँगी 10K फॉलोअर्स के बाद।
सो लेट्स सी कि आपके पर्सन अभी आपसे क्या कहना चाहते हैं. चैनल्ड मैसेजेस. सो हमारे पास मैसेज है, यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी. सो आई थिंक ये मैसेज बड़ा आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि आपको शायद ये लग रहा है कि उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप उनके लिए ज़रूरी नहीं हैं. सो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, अहम हैं. फिर है हमारे पास, प्लीज़ डोंट हेट मी. सो वो चाहते हैं कि आप उनसे कभी नफ़रत ना करें, प्लीज़ नफ़रत ना करें, वो कह रहे हैं. आई नीड टू फील सिक्योर. सो दे रियली नीड टू फील सिक्योर. इसीलिए वो शायद बहुत ज़्यादा क्लियरली आपको नहीं बता रहे हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में, वट एवर, क्योंकि कंट्रोल इशू है, कंट्रोल कर रहे हैं वो. आई डोंट वॉन्ट टू सी यू विद एनी वन एल्स. वो किसी और के साथ आपको नहीं देखना चाहते हैं. यू विल ऑलवेज़ बी इन माई हार्ट. आप हमेशा उनके दिल में रहेंगे, वो आपको ये बताना चाहते हैं. यू आर द ओनली वन फॉर मी. सो यू आर वन एंड ओनली. आप उनके सोलमेट हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं. यू वर राइट. मे बी आपने उन्हें कुछ बताया था, कुछ प्रिडिक्ट किया था, कुछ कहा था कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा, ऐसा मत करो. सो वो आपसे कह रहे हैं कि यू वर राइट, आप सही कह रहे थे. माई लाइफ इज़ अ लिविंग हेल. सो मे बी इस वक्त आपके पर्सन बहुत बाउंड हैं किसी टॉक्सिक सिचुएशन में, क्योंकि रिमेंबर हमारे पास द डेविल कार्ड आया था. सो इस वक्त बहुत बहुत प्रेशर फील कर रहे हैं, मुश्किल में हैं. आई डोंट ट्रस्ट पीपल ईज़िली. सो आपके पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं, उनको एतबार नहीं होता लोगों पर आसानी से. माई लाइफ इज़ सो एम्प्टी. उनकी ज़िंदगी इस वक्त बहुत खाली है, एम्प्टी है. आई नेवर एक्सपेक्टेड समवन लाइक यू. उन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि आप जैसा कोई इंसान उनकी ज़िंदगी में आएगा. सो आप डेफिनेटली डिफरेंट हैं, यूनिक हैं. मूविंग ऑन फ्रॉम माई एक्स. सो अगर यहाँ पर कोई एक्स का प्रॉब्लम चल रहा था, आपके पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं अपने एक्स से. ये सबके लिए नहीं था मैसेज. आई हैव लॉस्ट माई सेल्फ. सो उन्हें समटाइम्स बड़ा लॉस्ट महसूस होता है, वो अपने आप को भूल जाते हैं. आई डोंट वॉन्ट टू कीप हर्टिंग यू. वो आपको बार बार हर्ट नहीं करना चाहते. मे बी वो कन्फ्यूजन जो है उनके दिल में, जब वो बिल्कुल 100% क्लियर होंगे कि येस दे वॉन्ट टू कम इन, फिर शायद वो आपसे बात करेंगे, क्योंकि वो आपको बार बार इन एंड आउट करके हर्ट नहीं करना चाहते, बार बार आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते. इस वजह से शायद वो खामोश हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं. कम बैक टू मी. सो वो चाहते हैं कि आप वापस उनकी ज़िंदगी में आ जाएं. वो आपसे ये कह रहे हैं, योर साइलेंस इज़ किलिंग मी. आपकी खामोशी उन्हें बड़ी तकलीफ़ दे रही है. आई रिग्रेट द वे आई ट्रीटेड यू. उन्हें बड़ा दुख है, अफसोस है जिस तरह से उन्होंने आपको ट्रीट किया. प्लीज़ अनब्लॉक मी. सो मे बी आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया है और वो आपसे ही कह रहे हैं कि मुझे अनब्लॉक कर दीजिए. आई कैन नेवर चेंज. सो आपके लिए फीलिंग्स उनकी कभी नहीं बदलेंगी, वो आपसे ये कहना चाहते हैं. यू आर माई फैमिली. उन्होंने हमेशा आपको अपनी फैमिली की तरह देखा है. आई कीप रिप्लाइंग वट यू से इन माई हेड. सो आपने जो उनसे कहा, आपके अल्फाज उनके जहन में अभी भी गूंज रहे हैं, आपकी आवाज़, आपके अल्फाज उन्हें याद हैं. आई वॉन्ट टू होल्ड यू इन माई आर्म्स. सो आपको हक करना चाहते हैं, आपको फ़ील करना चाहते हैं. वुड यू गिव मी अनदर चांस. सो क्या आप उन्हें एक और चांस देंगे, वो आपसे ये पूछना चाहते हैं. और यही बात हम शुरुआत में कर रहे थे कि उन्हें लगता है कि जैसे शायद आप अब उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे. आई वोंट लेट यू गो. वो आपको नहीं जाने देंगे, वो आपसे ये कह रहे हैं, वो नहीं जाने देंगे आपको. आई विल मीट यू वेरी सून. वो आपसे बहुत जल्द मिलेंगे. वाओ. सो ये बात भी हम कर रहे थे रीडिंग की शुरुआत में कि वो आपसे मिलना चाहते हैं. सो वो आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे और वो आपको जाने नहीं देंगे. दे वोंट लेट यू गो. आई कांट स्लीप एट नाइट. उन्हें रात में नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं. कैन यू फॉरगेट व्हाट आई सेड. क्या आप भूल सकते हैं जो उन्होंने आपसे कहा. मे बी आपके पर्सन ने आपको बहुत हर्टफुल बातें कहीं. सो वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप क्या उन अल्फाज को, उन बातों को भूल सकते हैं या नहीं. उन्हें भूल जाइए और मुझसे नफ़रत ना कीजिए. वो कभी आपकी नफ़रत अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. सो अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं. इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है. ओके, 3 सॉन्ग्स आ गए हैं. सो पहला सॉन्ग है हमारे पास, मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे मेरा मन. नेक्स्ट इज़ संवर जाएंगे, मेरे यारा तेरे गम अगर पाएंगे, हमें तेरी है कसम हम संवर जाएंगे. हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते. सो ये 3 आपके सॉन्ग्स हैं. अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ रहे हैं. आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है.
सो लेट्स सी कि आपका आंसर क्या है। सो हमारे पास है येस, येस, नो। आपका आंसर येस है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का नेम इनिशियल, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो हमारे पास है 1111, 7, 555, 2। फिर है हमारे पास जे, ई, नंबर 1, आई। फिर है हमारे पास एच, एल, एन, 555, एक्स, एच, सी, बी, ए, जे, L, then we have Q, T, Z, H, M, F, number 1, H, N, D, M, N, S, O, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको, J, 666, 6, number 6, 666 एंड आई। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो। और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।